ग्लोबल इंक एक इंजीनियरिंग सर्विसेज फर्म है जो कि सेमीकंडक्टर स्पेस में काफ़ी काम कर रही है। स्टार्टअप है। लास्ट 2 साल से हमने काफ़ी तरक्की की है स्पेस में। एंड आज सेकंड सेमीकॉन आए यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो लेट्स गो एंड विजिट दिस प्लेस। बहुत ही काफ़ी ग्रैंड स्केल पे ये इवेंट हो रही है इस वक्त। अभी कुछ देर पहले मैं मोदी जी का एड्रेस सुन के आया। काफ़ी एक्साइटमेंट थी उसमें कि मतलब कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा गवर्नमेंट की तरफ से सेक्टर के अंदर। वेरी फैंटास्टिक टू हियर दैट। एंड मतलब आई थिंक ये एक बहुत ही अहम स्टेप है हिंदुस्तान के लिए इस वक्त की इस टेक्नोलॉजी पे, इस सेक्टर पे इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज ये फ्यूचर है हमारा। हर चीज़ में इंडस्ट्री के हर, चाहे वो एरोस्पेस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हार्डवेयर हो, कोई भी स्पेस हो, चिप्स एक बहुत क्रिटिकल पार्ट प्ले करते हैं। जैसे मोदी जी ने बोला ये डायमंड है, ओके, ब्लैक डायमंड है हमारे लिए। सो आई विल सजेस्ट कि आप आइए। इट्स अ वेरी बिग कॉन्फ्रेंस हियर, लॉट ऑफ बिग डिग्निटरीज आर हियर, लॉट ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशंस आर पार्टिसिपेटिंग हियर। और काफ़ी इसमें काफ़ी वो है, काफ़ी यंग टैलेंट है यहाँ पर जो आया देखने के लिए। मतलब देख के खुशी हुई कि इतना यंग टैलेंट आके इस कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि कैसे वो कंट्रीब्यूट करे इस एरिया में। सो वेरी एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग। से आत्मनिर्भर भारत के होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बिकॉज अगर आप अपनी कंट्री के लिए, अपने इंडस्ट्री के लिए खुद एक टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर पाते हैं तो आप हमेशा दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहेंगे। तो इस स्टेप के कारण ये मोदी जी ने ये तो कह दिया कि गवर्नमेंट का, इंडिया गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है इंडस्ट्रीज के लिए, इस मिशन के लिए, वो बिल्कुल भरपूर है। उन्होंने बताया कि $18 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अभी तक हो चुकी है। 10 लार्ज सेक्टर के ओसैट एंड फैब्स को डालने की पूरा प्लानिंग हो चुकी है। कुछ ऑपरेशनल है, चाहे टाटा की हो या गुजरात में, असम में, तो वो बहुत स्केल पे हो रहा है लास्ट 2-3 साल में। मतलब इट्स ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो 3 साल में भारत ने की है और जो आगे करने वाले हैं। तो आई थिंक इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लार्ज एंटरप्राइज और स्टार्टअप्स लाइक अस who want to invest in this area, जो आना चाहते हैं इस भारत में, अपना काम करना चाहते हैं, इंडस्ट्री को भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी। आज इंडिकॉन 2025 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में बताया है कि बहुत ही जल्दी अभी जो 600 बिलियन की है वो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में होने वाली, पूरे विश्व में एक हब बन के निकलेगा। और आज की डेट में जैसे उन्होंने बताया कि 2021 में जब पहली सेमीकॉन इंडिया हुई थी, उससे लेके विदिन 2 इयर्स उन्होंने 5 प्लांट लगाने की अनुमति दी केंद्र सरकार ने। और इस समय 2025 में अभी फिर 5 दिए हैं। तो कुल मिला के 10 से ज़्यादा इंडस्ट्री इस समय इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की सेमीकंडक्टर में हो चुकी है। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से इंडिया का एक ग्रोथ स्टोरी चल रही है, तो जो 10 इंडस्ट्री विदिन 3 इयर्स ऑफ स्पैन जो खड़ी हो गई हैं, और इसी साल 2025 में ही हमारे पास कॉमर्शियल चिप बाहर आ जाएगी जो कि टाटा, सीजी पावर और अन्य कंपनियों के द्वारा बनाई जा रही है। निश्चित रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, सेमीकंडक्टर चिप का, वो भारत में क्या पूरे ग्लोबल में एक इंडिया को उस मैप पे लाके खड़ा कर देगा जो कि आज कुछ ही देशों के पास टेक्नोलॉजी है। ये बहुत अहम होने वाली है। जिस तरह से कि सॉफ्टवेयर में आज भारत एक विश्व की नंबर 1 ताकत बन के उभरा है, वैसे ही सेमीकंडक्टर में भी निश्चित रूप से जिस तरह से प्रोग्रेस है, जो कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी विदिन 3 इयर्स होने जा रही है, नेक्स्ट 3 ईयर, तो 2047 का जो विकसित भारत होगा उसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान करने वाला है भारत। ज़रूर बन सकता है। जिस तेज़ी से हम बढ़ रहा है उस तेज़ी से हम कंटिन्यू करेंगे तो ज़रूर बनेंगे। बहुत सारे लोगों को अभी जॉब्स भी मिलने वाला है इसकी वजह से, और डिज़ाइंस भी बहुत ज़्यादा होने वाला है भारत से, तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने वाला है इसमें। उन्होंने उसका विश्वास फिर से हम लोगों को जगाया है और उन्होंने कंफर्म किया है कि उनका सपोर्ट हमेशा रहेगा और गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा। और हम आशा करते हैं कि इससे और भी ज़्यादा फ़ायदा बने। बहुत अहम रखता है, सेमीकंडक्टर से ही बहुत सारा बनता है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, हर अप्लायंसेस में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का चिप ही लगता है, तो बहुत अहम है इसका। डेफिनेटली बन सकता है, क्योंकि मोदी जी का जो विजन है, जो फोरसाइट है और जो पॉलिसी रखी है इंसेंटिव की और सब क्विक अप्रूवल की, दैट आई थिंक विल डेफिनेटली इंडिया बन सकता है। नहीं, आई थिंक पूरा वर्ल्ड का इंडस्ट्री तो $600 बिलियन है, अपना अभी कम है। वी विल गो टू $100 बिलियन
एंड ग्लोबल विल गो टू 1 ट्रिलियन. सो हम लोग 10% मार्केट शेयर का हम टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट 5 years में, विच आई थिंक इज रियलिस्टिक. डेफिनेटली वी कैन गेट देयर. आई थिंक सबसे बड़ा संदेश ये है कि अगर लीडरशिप सही हो, मोदी जैसे लीडर हो और अश्विनी वैष्णव जैसे मिनिस्टर हो और इंडस्ट्री थोड़ा रिस्क ले, तो वी कैन बिकम इन एनी सेक्टर, वी कैन बिकम अ ग्लोबल फोर्स इन द नेक्स्ट डेकेड और 15 years डेफिनेटली. हाँ, मतलब उन्होंने दो बात बहुत अच्छी कही कि विजन डेफिनेटली इंडिया कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड. देर आर उन्होंने दो चीज़ कही कि पहले जैसे ब्लैक गोल्ड था, ऑयल पहले ब्लैक गोल्ड था, वैसे ही अभी ये डिजिटल डायमंड है. चिप इज सेमीकंडक्टर इज डिजिटल डायमंड, और पेपर वर्क निकाल के वेफर के लिए काम करना है. तो दो बड़े अच्छे संदेश दिए उन्होंने. और यहाँ पे मुझे इसका इवेंट का नोटिफिकेशन 2 months पहले मिला था, और तब से मैं आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मुझे ये विज़िट करना ही है. एंड देन रियली आई रजिस्टर्ड एंड देन आई केम हियर. डेफिनेटली सर, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने देखा होगा कि सेमीकॉन का एक इवेंट नहीं हुआ, लेकिन 3-4 इवेंट हुए हैं, और तब से बात चल रही है. अजीत मनोचा सर ने तो बोला है कि 1981 से उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है वो अभी सक्सेस दिख रहा है. और जिस रेट पे अभी बता रहे हैं 7.8% जो ग्रोथ है, वो मोदी जी ने बोला कि हर सेक्टर में हो रहा है. और डेफिनेटली सेमीकंडक्टर सेक्टर भी ऐसा है जो अभी ग्रोथ में है. अभी डिज़ाइन सेक्टर में तो 20% ग्रोथ अभी बोला ही है कि आउट ऑफ एवरी 5 इंडियन 1 इंडियन इज इन अ सेमीकंडक्टर डिज़ाइन सेक्टर. सो अभी मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है और जो पैकेजिंग सेक्टर है उसमें भी ग्रोथ हो रहा है, और बहुत ही ग्रोथ होने वाला है. और वैसे भी इन्वेस्टमेंट तो आ ही रहा है. 76,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सपोर्ट में रखा है, तो अभी बहुत ही ग्रोथ में है. तो डेफिनेटली ग्रोथ हो गई. अभी छोटा चिप, सर ने बोला है कि एक छोटा चिप आज पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी और उसकी जो डेवलपमेंट है उसके ग्रोथ में अभी आगे बढ़ रहा है. तो ऐसे देखा जाए तो एक छोटा सा चिप अभी बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम है, उसका पार्ट बन रहा है. तो पहले के टाइम में ऑयल जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, जैसे उसको बोला गया था कि ऑयल वाज अ ब्लैक गोल्ड. बट करंटली सर ने बोला है कि सेमीकंडक्टर चिप इज़ अ डायमंड फॉर द करंट डिजिटल मार्केट. सो ये चीज़ बोला है. बहुत ही शानदार सर ने स्पीच दी थी, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मिला. उनका जो स्पीच था, ऐसे तो गूसबम्स आ गए. रियली ही इज एट दिस एज ही इज नोइंग वेरी मच अबाउट सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी. एंड उनके स्पीच में टेक्निकल टर्म्स भी बहुत सारे थे, और हमने बहुत ही इंस्पिरेशन मिली हमको. हमें भी बहुत इंस्पिरेशन मिले कि हम भी कहीं पे बहुत ज़्यादा अच्छा मेहनत करके ये ग्लोबल सेमीकंडक्टर इनिशिएटिव है उसको बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं. और हमारे जैसे युवाओं को भी बहुत ही इंस्पिरेशन मिला, जिसके वजह से बहुत ही अच्छा ग्रोथ आगे हो जाएगा. 100%, क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छा बोला है कि उन्होंने तो डायरेक्ट चिप को डायमंड का रूप दिया है, मतलब चिप डायमंड के बराबर है. तो 100% लगता है कि सेमीकंडक्टर और चिप्स भविष्य में बहुत आगे बढ़ेंगे. भारत का छोटा चिप मतलब बहुत अच्छा. सेमीकंडक्टर एक अच्छी इंडस्ट्री है. उसमें चिप्स जो पहले हम बनाते नहीं थे पर अभी बनाने लग गए इंडिया, तो भविष्य में बहुत आगे जाएगा इंडिया इस चिप्स से.